उसी मारपीट की उसको रफ्तार निलंबित किया जाए और जितना में मिलेगा तभी यहाँ से बॉडी जाएगी, वरना नहीं जाएगी। पूरा सबूत लिखवाओ उसका, सबूत रखे हैं कोतवाली ने। हमारे लड़के को मार कूट के उसने बनाई है माहौल, फोटो बनाई, वीडियोग्राफी कर ली। थाने में बिठा लिया गया और तब से टॉर्चर किया गया, दिमागी प्रेशर दिया गया, प्रताड़ित किया गया, शारीरिक दुर्व्यवहार किए गए। फिर उसके बाद पापा ने 19 सितंबर को हाई कोर्ट में जाके कुछ लिखवाया होगा, तब जाके फिर इन लोगों ने रात में आनंद फानन में घर पे आके दुकान की चाबी निकलवाई 11 बजे। उसके बाद दुकान पे गए सारे लोग और ये अपनी पर्सनल गाड़ी UP 32 NA 0860 सारा काम उसका प्रयोग किया, सरकारी गाड़ी का कोई प्रयोग नहीं किया। इन्होंने वर्दी का भी प्रयोग नहीं किया उसमें, जब जो कार्रवाई जो लोग कर रहे थे। तो दुकान पे गए सारे लोग दुकान पे गए, वहाँ पर इन्होंने जबरदस्ती बंदूक की नोक पे मारते हुए सारी मोहर बनवाई। उसके बाद फिर घर पे आके नोटिस दे दिया कि हमने आपके बेटे को 19 तारीख को 12 बजे रात में अरेस्ट कर लिया है। जबकि उसको 4 दिन से थाने में बिठाया है। उसके फोटोग्राफ आप कोतवाली में देख सकते हैं, उसके फोटोग्राफ, अगर हम झूठ बोल रहे हैं। बाकी आप लोग पुलिस की बर्बरता से पहले ही वाकिफ हैं कि कैसा पुलिस प्रशासन काम करता है, लेकिन कम से कम जो बेकसूर है और जो निर्दोष है, पापा ने सुसाइड नहीं किया, उनको उकसाया गया सुसाइड करने के लिए, उसको हत्या करवाई गई उनकी, हत्या के लिए मजबूर किया गया। हाँ, उनकी हत्या की गई। हत्या दो प्रकार की होती है, हम आपको बंदूक से मार दें, इसको मेंटली मारते रहे। पिताजी को शारीरिक और मेंटली मारा गया। क्या मांग है इस दोष में जो भी पुलिस वाले शामिल हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसका प्रबंध किया जाए। ये धरना कब तक करेंगे? हमारे भैया को रिहा किया जाए ताकि वो पिताजी को मुखाग्नि दे पाए। ये तो सबका अधिकार है कि नहीं, आप ही बताइए। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, DM से बोल रहे हैं, और जो भी मजिस्ट्रेट जो भी न्यायालय में बैठते हैं वो प्रशासन का उन्हें पता नहीं है, वो है ही नहीं है वहाँ पर। ऐसी लापरवाही, घोर लापरवाही की वजह से हमारे पिताजी हाथ से चले गए, और इस प्रशासन की लापरवाही की वजह से हमारे भाई अगर मुखाग्नि नहीं दे पाएंगे तो फिर हमारा भी जी नहीं देता। आप ही बताइए, मुखाग्नि देने का अधिकार है कि नहीं, आप ही बताइए। हाँ, पहले 50,000 1 लाख रुपए मांगे, जैसे हाथ पांव जोड़ के भैया हमारे पास नहीं है, गरीब आदमी, छोटे दुकानदार, 50,000 रुपये ले लिए। किसने लिए थे? जिसने भी लिए हो वहाँ पर, हम तो नहीं थे, हम एक्चुअली बाहर मतलब कमलेश कुमार परिवार आप हमारे घर के पास CCTV फोटो लगे हैं, आप देख सकते हैं। हैरियर गाड़ी में वो लोग सारे डाकुओं की तरह, डकैत की तरह आते हैं और घर से चाबी ले जाते हैं। अगर आप कानूनी कार्रवाई करते हैं तो आप सरकारी गाड़ी का यूज करेंगे, वर्दी पहन के आएंगे, आप ऐसे कैसे किसी के घर में डकैती डालने चले जाएंगे, बताइए। नाम हमारा सत्यम राठौर है, हम लक्ष्मी नारायण राठौर उनके छोटे बेटे हैं, और बड़े भाई का नाम शिवम राठौर है। दिनांक 15 सितंबर 2025 की दोपहर तक न भाई को न पापा को इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी। दोपहर के वक्त पुलिस चौकी से कुछ पुलिस वाले आते हैं और बुलाते हैं कि आपको चलिए कोतवाली। पुलिस चौकी? हमारी दुकान के जस्ट बगल में पुलिस चौकी है, शहर कोतवाली ललितपुर जी। वहाँ पर बुलाया जाता है और इस संबंध में जानकारी ली जाती है और कहा जाता है कि आप हमें ये मोहर और ये डेट की मोहर और ये
सब रजिस्ट्रार जैसा कुछ था, पिताजी ने बताया था हमें रात में, इसको आप बना के हमें दीजिए। ठीक है, पापा थोड़े घबरा गए, कोई बात नहीं, और उन्होंने भैया को भी बुलाया गया। इसके बाद भैया और पापा डर गए, कोई बात नहीं। फिर शाम को पापा और भैया रात में आए, हमें बताया इस मामले में। जो पेपर उस दरोगा ने दिया था कि जे मोहर बना के लाना है दोपहर में, उसका साइन भी है उस पर, उसने जो लिखा था वो पेपर दुकान पे रखा हुआ है, पापा हमसे बोल रहे थे। उसके बाद शाम को 9 बजे श्राद्ध में जाते हैं पापा, बाउन के पास फ़ोन आता है उसी कोतवाल का, जो भी हो निरीक्षक विवेचना अधिकारी जो भी बोलते हो, कमलेश जो भी हाँ नाम बता रहे थे, कमलेश कुमार। पापा को कमलेश कुमार यादव पापा को वहाँ उन्होंने रात में 9 बजे डिटेंड किया वहाँ पर, और मारपीट भी की वहाँ पर, मतलब और ऐसा बता रहे थे पापा कि ऐसी धाराओं में रखेंगे कि जीवन में तू निकल नहीं पाएगा बाहर। उसके बाद रात भर हम लोग प्रयास करते रहे कि कैसे भी मतलब इस मामले से छुटकारा मिले, जो भी गलती हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह हो गई, उसके बाद भी हम लोग प्रयासरत रहे, यहाँ से फ़ोन लगवाए, वहाँ से फ़ोन लगवाए, जो भी किया वो करते रहे हम लोग। दोपहर के बाद भैया, हम और भैया के दोस्त लोग जो भी थाने गए, वहाँ भैया को डिटेंड कर लिया और पापा को मतलब छोड़ दिया। दोस्त की फ़ोटो खींचने के बाद हाँ हम छोड़ रहे हैं पापा को धमकी देते हुए 1-1.5 घंटे में अगर तुझे मोहर बना के नहीं लाया तो बताते हैं फिर तेरे को, किसी को नहीं छोड़ेंगे, तेरे घर भर को सबको हम ले लेंगे। और इसके साथ आप CCTV फोटोज़ देख सकते हैं, उन्होंने डिटेंड किया कि नहीं किया। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। 15 सितंबर 2025 की रात में 9 बजे के बाद, और भैया को जब उन्होंने डिटेंड किया 16 सितंबर को दोपहर 11-12 के बीच। उससे आज आप देख सकते हैं। और कमलेश कुमार यादव ने हाँ जो भी हो, उन्होंने मारपीट भी की भाई के साथ, और मतलब उनके पास कोई पेपर भी नहीं है, ना FIR में हमारा नाम है ना कुछ है, और 3 दिन से लगातार डिटेंड किए, टॉर्चर किए और भैया को डराया धमकाया। और उसके बाद फिर 17 की रात में, हाँ 17 की रात में पापा जी से हमारी बात हुई और कानूनी कार्रवाई सलाह लेने के लिए वो इलाहाबाद गए। इलाहाबाद जाने से पहले हमने उन्हीं को ट्रेन में छोड़ा था, वो बोला था कि पापा हम चल रहे साथ में, वो कह रहे नहीं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हम जा रहे हैं, वहाँ जो भी होगा हम देख के आते हैं। तो वहाँ से जो भी पिटीशन वगैरह जो भी कार्रवाई हुई हो उसके रिगार्डिंग फिर उन लोगों ने भैया की गिरफ्तारी रात 12 बजे दिखाई। 12 बजे जो भी दिखाया वो पेपर है उसमें दिखाई है उसकी गिरफ्तारी, क्योंकि जो पिछले 3 दिनों से डिटेंड किए हैं और काफ़ी मतलब मानसिक प्रताड़ित किया गया, और बेवजह की मतलब दिन में मोहर बनवाई गई और फिर रात में भाई से मोहर बनवाई गई 12 बजे कि हमें मतलब अपनी केस डायरी तैयार करने के चक्कर में। और बताते हैं कि SP साहब का ऑर्डर है कि कोई भी छोटा मोटा अपराध कोई भी हो सबको उसमें किसी को छोड़ना नहीं है, जबकि हमारा कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। और बाजार में 30-35 साल से हमारे पापा सम्मानपूर्वक काम कर रहे हैं। क्या हुआ आपके पापा जो आज टीकमगढ़ में, क्या हुआ आज क्या घटना हो गई? आज 20 तारीख 19 तारीख को हमारी रात दिन में बात हुई थी 11-12 के बीच, उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। दोपहर हमारे पास 1:30 बजे के करीब फ़ोन आता है कि आपके पिताजी गायत्री लॉज अस्पताल के सामने वहाँ पर सुसाइड कर चुके हैं। हाँ टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। पुलिस की इस ज़्यादती से हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को भी मतलब इतना भयभीत होना पड़ा। हम भी एक रेलवे कर्मचारी हैं और पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं और BTC वगैरह सब मतलब इतना पता है हमें कि मतलब बिना आप वारंट के, बिना कोई कागजी कार्रवाई के, बिना किसी उच्च अधिकारी के आदेश से आप किसी को डिटेंड नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी इन लोगों ने हमें मतलब इतना डराया धमकाया, मानसिक प्रताड़ित किया और बात भी नहीं करते थे किसी से, गाली गलौज करके ही बात करते थे कि भाग जाओ यहाँ तो तुम्हें भी धर देंगे। जब पेश किया जा रहा था उस वक्त भी धमकी दी थी कि इनके पापा को, इनके भाई को, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको हम लेके छोड़ेंगे। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जो विवेचना अधिकारी है, इसका रवैया, उसकी जो दादागिर्दी, जो गुंडागर्दी है, जो दबंगबाजी जो है ना, इसका जिम्मेदार वही है। क्योंकि जब कानून चलता ना तो हमें भी तो पता है कि हमें भाई कोर्ट में पेश होना है। थाना कोतवाली शहर ललितपुर, थाना कोतवाली शहर ललितपुर। क्या नाम है उसका? उसका नाम
जो गिरफ्तारी वारंट हमारे मतलब दिया है उनने पेपर उस पर लिखा है कमलेश कुमार उप निरीक्षक। क्या चाहते हैं आप इसमें? हमारे पिताजी को वापस कर दो। वो कर पाएंगे क्या? वीडियो बनाई था पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद।